अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सुंदस और इस वक्त हम मदीना में हैं। आज ईद का दिन है और बस अब हम मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त फजर की अजान शुरू हो गई है। अजान दी जा रही है और थोड़ी देर बाद बस अकामत होगी। तो काफ़ी रश नज़र आ रहा है और हमारा जो है होटल है वो मस्जिद नबवी के करीब ही है, ब्लॉक में। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना रश है कि यहाँ तक बस बिल्कुल सामने तक सफ़ें लग गई हैं। मतलब लोगों का यही होता है कि फजर की नमाज से पहले ही जमा होना शुरू हो जाते हैं रात को। और अब बस जो सफ़ें लग गई हैं वो लग गई हैं और वो सारी सफ़ें जो हैं वो ईद की नमाज के बाद ही ख़त्म होंगी। ईद की नमाज मक्का और मदीना में ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद पढ़ा दी जाती है। तो आप देख सकते हैं वो जो सामने बिल्कुल टावर है उसके ऑपोजिट साइड पे है हरम। और ये आप रश चेक करें कि मैं अभी आके रुकी हूँ और मेरे पीछे भी सारी सफ़ें लग गई हैं कि इतना रश इस वक्त मदीना में जो है मस्जिद नबी की सराउंडिंग में हो गया है ईद की नमाज के लिए कि आप आगे भी बिल्कुल नहीं जा सकते। मक्का और मदीना में ईद वाले दिन यहाँ पे नमाज के लिए बच्चे बहुत प्यारे तरीके से तैयार होकर छोटे छोटे आते हैं। इवन रियाद में भी ये सऊदी कल्चर है कि सब ने, इवन हवातीन ने भी जाके नमाज मस्जिद में ही पढ़नी है। और वहाँ पे सब बच्चे बड़े यानी कि स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक जिसे कहते हैं कि कल्चर लगता है, इस्लामिक कल्चर लगता है कि आप जब ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं तो आप अपने साथ कुछ मीठा लेकर आते हैं और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर फजर की नमाज के बाद सनराइज़ का इंतज़ार किया जाता है और आप देख सकते हैं कि सनराइज़ हो गया है और बस अब यहाँ पे ईद की नमाज़ होने लगी है। पहले जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, उसके बाद खुतबा होता रहता है। और यहाँ पे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे इतने प्यारे तरीके से तैयार होके आए हुए हैं कि बस देखने वाले हैं। और सब बच्चे यहाँ पे ऐसे ही हैं कि वो चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलें जी, नमाज़ पढ़ के बस अब हम अपने होटल में आए हैं और हमारे होटल की लॉबी में जो है वो केक कटिंग की जा रही है, ईद का केक कट किया जा रहा है। और काफ़ी बड़ा किस्म का एक इन्होंने केक बनाया हुआ है और ये सब होटल्स में यहाँ पे होता है कि लॉबी में ईद की नमाज के बाद कुछ जो है ना मीठा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और आप रश चेक कर सकते हैं कि होटल की लॉबी में कितना ज़बरदस्त रश हुआ हुआ है। चलें जी, ईद का दिन है और कुछ ब्रेकफास्ट करना तो बनता है, तो सोचा क्यों ना कुछ ब्रेकफास्ट किया जाए। इस वक्त यहाँ पे 7:30 टू 8 PM का टाइम है, यानी कि नमाज के बाद थोड़ी देर बस जाके होटल में हमने रेस्ट किया 10-15 मिनट। और यही माइंड में था कि जो मस्जिद का रश है वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं निकल जाए और फिर बाहर जाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ था यहाँ पे। और सब लोग जिसे कहते हैं खुतबे के बाद और ईद के बाद ना नमाज के बाद वापस जा रहे थे और अभी हम बस अब मेन रोड की तरफ आए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा कि लोगों ने कितना गंदा कर दिया कि आप एक अपनी वाटर बॉटल तक नहीं उठा के साथ लेकर जा सकते। अगर आप यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं तो आप अपना सारा ट्रैश वहीं पे फेंक के डंप करके चले गए हैं कि आप अपने खुद मदीने के शहर को इस तरह से गंदा करें कि ये एक लोगों में जिसे कहते हैं जहालत है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था कि देख के कि किस तरह से उन्होंने गंदा कर दिया पूरा शहर मदीने का। चलें, एक ये होटल हमें नज़र आया, मतम अनवारुल मदीना पाकिस्तानी होटल इन्होंने लिखा हुआ है और ये कि प्लाजे में ही है, बिल्कुल पास ही है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और इसमें ऊपर जाके इन्होंने कहा कि होटल है। अच्छा जी, जब ये होटल के ऊपर गए हैं तो ऐसा रश के मैं आपको बता नहीं सकती। और ऊपर से जो नीचे इनके वेटर्स वगैरह थे जो नीचे लोगों को बता रहे थे कि आप ऊपर आएँ ऊपर आएँ, और वो ये नहीं देख रहे थे कि कितना रश हमारे होटल में जमा हो गया कि होटल इस काबिल है कि नहीं है, इतने लोगों को बिठाया जाए या नहीं। और ईद वाले दिन आके कह रहे हैं जी आप फूड पैक करवा लें और बाहर बैठ के खा लें, यानी कि बाहर फिर से गलियों को और गंदा करें। तो खैर यहाँ तो बारी नहीं आई। अब यहाँ से आगे की तरफ नेक्स्ट होटल की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। चलें जी, यहाँ से अब आगे एक और देसी फूड का रेस्टोरेंट था बिल्कुल ही, यानी कि इसी ब्लॉक में है। अच्छा, इस ब्लॉक में 7 से 8 देसी फूड के पाकिस्तानी होटल्स हैं और ये आप सामने देख सकते हैं कि कितना रश है, अनएक्सपेक्टेडली रश है। तो यहाँ पे जाना तो बेवकूफ़ी होगी। यहाँ से आगे मूव करते हैं। ये आप सारा देख सकते हैं कि लोगों ने कितना जिसे कहते हैं ना मदीने की गलियों को गंदा कर दिया कि सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आप तकरीबन 2 आवर्स बैठे हैं और पानी की बोतल्स और कैंडीज और ट्रैश पता नहीं क्या क्या फेंका हुआ है। कि ये तो एक मुसलमान की जिसे कहते हैं कि निस्फ ईमान है कि सफाई का ख्याल रखा जाए। लेकिन आपने जिस शहर की आप इतनी इज्जत करते हैं कि आपके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, और आपने उसी शहर का क्या हाल किया, वो भी ईद वाले दिन के जब आप नमाज पढ़ने आए हैं।
और अब यहाँ पे ये देखें बल्दियाती जो है यहाँ के, वहाँ पे बेचारे सारे सफाई कर रहे हैं ईद वाले दिन भी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ईद की नमाज पढ़ने आते हैं। और वो नमाज पढ़ते ही ना कि बस अब इतना रश हो गया कि कुछ यहाँ पे बसेस का भी रश हो गया है कि बस उन्होंने यहाँ से अब निकलना है और अपने शहर की तरफ मूव करना है। अच्छा जी, ये इस वक्त अब हम आ गए हैं जी, ये बिल्कुल हमारे सामने जो है ओहद का पहाड़ है। और आप रश चेक कर सकते हैं कि ये सारे लोग यहाँ से अभी निकल के मस्जिद से आ रहे हैं। और जिसे कहते हैं ना कि एक पूरा हजूम निकल के आ रहा है और सारे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं आगे की। कुछ बस स्टैंड्स की तरफ जा रहे हैं और कुछ आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, बिल्कुल आबादी की तरफ। ये यहाँ से होते हुए हम एक फोर्थ रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ कि वहाँ पे हमें कोई रीज़नेबल स्पेस वगैरह मिलेगी ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन रश इतना ज़्यादा है कि वहाँ ये सोचना ईद वाले दिन तो बेवकूफ़ी है। और यहाँ से अब होते हुए हम एक फाइनल रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं जो हम जानते हैं कि वो एक देसी रेस्टोरेंट है और वो है तैयबा बिल्डिंग में, और वो जैतून रेस्टोरेंट है। लेकिन वहाँ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश था, तो चुप करके खामोशी से हम आ गए और चाय के साथ हमने केक लिए और अपना ब्रेकफास्ट किया ईद वाले दिन का। और रेस्टोरेंट तो बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, लेकिन बात वही है कि रश इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको टैकल नहीं कर सकते। आज ईद की नमाज के बाद काफ़ी लोग यहाँ मदीना से चले गए और काफ़ी सुकून से हमें मदीना की मस्जिद में, जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हमें जगह मिल गई और सुकून के साथ हमने अपनी आगे की नमाज़ें पढ़ी। चलें जी, आज का मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।